शिमला की घुमावदार पहाड़ियों में एक पुरानी और सुनसान सड़क थी जिसे लोग काली सड़क के नाम से जानते थे। इस सड़क के बारे में कहा जाता था कि रात के समय यहाँ कोई भी गाड़ी गुजरती तो वह अक्सर हादसे का शिकार हो जाती। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह सड़क अभिशप्त थी और यहाँ एक भूतिया ट्रक की कहानियां सालों से लोगों में दहशत फैला रही थीं। कहानी कुछ साल पहले की है, जब रवि नाम का एक युवक शिमला के पास के एक गांव में रहता था। वह एक साहसी और निडर व्यक्ति था जिसे किसी भी प्रकार के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात रवि को अचानक अपने बीमार मित्र को देखने के लिए शिमला शहर जाना पड़ा। उसे तुरंत वहां पहुंचना था, लेकिन रात के समय कोई भी गाड़ी उस सड़क पर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। रवि ने अपनी पुरानी जीप ली और काली सड़क पर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में केवल उसकी जीप की आवाज गूंज रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। जब वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, तो अचानक उसकी जीप के सामने एक बड़ा ट्रक आकर खड़ा हो गया। ट्रक का रंग काला था और उसकी हेडलाइट्स से निकलने वाली रोशनी आंखों को चुभने वाली थी। रवि ने ट्रक के ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद ट्रक का ड्राइवर मदद के लिए रुका हो। उसने अपनी जीप को ट्रक के पास रोका और नीचे उतरकर ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और वहां घना अंधेरा छा गया। अचानक रवि ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसने ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने खिड़की से अंदर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के अंदर कोई भी इंसान नहीं था, केवल एक धुंधली आकृति दिख रही थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह आकृति एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी, जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आंखों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पीछे हटने लगा। तभी वह धुंधली आकृति रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। वह जितना पीछे हटता, वह आकृति उतना ही उसके करीब आती। तभी आकृति ने एक चीख निकाली और रवि की ओर हाथ बढ़ाया। रवि ने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी जीप की ओर भागा। उसने तुरंत जीप स्टार्ट की और पूरी ताकत से काली सड़क पर दौड़ा दी। रवि की जीप बेतहाशा दौड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह ट्रक अभी भी उसका पीछा कर रहा है। अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। रवि ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह बाहर निकलकर इंजन देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया ट्रक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। रवि ने जीप छोड़ दी और जंगल की ओर भाग गया। वह बिना रुके दौड़ता रहा और अंततः वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन रवि को वहां थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने मंदिर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए और सांसें थम गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। कुछ देर बाद उसने बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था और भयानक सन्नाटा। ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। रवि को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद वह बच गया है, लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डर से कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वह भूतिया आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में घूर रही थीं। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह भूतिया आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तुम इस सड़क पर क्यों आए? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह गांव के कुछ लोगों के बीच था।
उन्होंने बताया कि उन्हें रवि जंगल में बेहोश मिला था। रवि ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वह उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी जीप सड़क के किनारे सुरक्षित खड़ी थी। लोगों ने उसे समझाया कि वह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन रवि जानता था कि वह कोई सपना नहीं था। उसने वही भूतिया ट्रक देखा था जिसकी कहानियां लोग सुनाते थे। रवि ने फैसला किया कि वह फिर कभी उस काली सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद गांव के लोग उस काली सड़क पर एक और हादसे की खबर सुनते हैं। कोई और साहसी व्यक्ति उस सड़क पर गया था और उसकी गाड़ी को भी वही भूतिया ट्रक टक्कर मार गया। गांव वालों ने फिर से चर्चा शुरू कर दी कि उस सड़क पर अब और कोई न जाए। और आज भी शिमला की काली सड़क पर वह भूतिया ट्रक रात के समय घूमता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस घटना के बाद रवि ने शिमला छोड़ दिया और कभी भी उस भयानक रात के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन उस काली सड़क की कहानी, जहां एक भूतिया ट्रक घूमता है, अब भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है।